समयावधि में हम लोग बांधे जाते हैं। इस कारण पात्र सुपात्र होते हुए भी हमें उसमें कैंची लगानी पड़ती है और बात हमसे कुछ नाराज भी होते हैं, हम सबसे क्षमा मांग लेते हैं, बाद में सबको संतुष्ट कर देते हैं। और आप लोगों से भी क्षमा मांग रहे हैं कि सबको बीच में जब आप लोगों को रस आने लगता है तो हम काट देते हैं, तो हमें आप लोग क्षमा करेंगे, हम जानते हैं। तो लीजिए, अभी तक आप लोगों ने मिथिला का दृश्य देखा, आप सीधे जोड़ता हूँ मैं लंका से। नमः शिवाय। शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर, नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर, उधर बैठ जाओ। जय मदन दहनकारी योगेश्वर, शूलपाण त्रिपुरारि शक्तिधर, लिपटे अगणित व्याल भयंकर, हो प्रसन्नत तन पर, आशुतोष जय पार्वती पति, हर हर हर, जटाटवी कलचल प्रवाह पावितस्थ, कलेवलंब लंबितं भुजंग तुंगमालि, चमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वय, चकार चंड तांडवः तनोतु नः शिवः, जटाकटाह संभ्रमप्रमन्निलंब निर्जन, विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मोद, भगत 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 चमल्लरट्टपट्टपाव, किशोर चंद्रशेखरे रतिहित तच्छवः, हरेंद्र नंदिनी विलास बंद बंद, सुरत दिगंत संत प्रमोद मान मान, कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धराव, पचित दिगंबरे मनो विनोद में सुबह, जटा भुजंग
वृत्तियां वाह जगत की हलचल से उबकर अंतर्मुखी बनकर विराम ले रही थी। प्रगाढ़ निद्रा के आवरण को हटाकर एक आरोग्यमयी आभा का आभास मिला। वह कौन आभा थी? क्या वही शक्ति थी जो करती है सर्व विश्व का संचालन? क्या वही प्रभा थी जिससे प्रीत है सूर्य, चंद्र, चपला उपग्रह है मानव की सर्वांगों से सब कार्य कराती जाती है? क्या वही शक्ति थी प्रलय काल में जो केवल रह जाती है? वैडूर्य मंदिर, मायापति का अलौकिक मंदिर अक्षरों में छोड़ गया। ये चकाचौंध सी मची जो, ये चकाचौंध सी मची जो, ये जगमगा दिया किसने आकर? सोया था शयनागारों में, ये दिखलाया किसने प्रचंड दिवाकर? ये तारों का रंग करने पर, ये लड़ियों को तो रहा, ये बंदी दल क्यों मर पड़ करके ऐ चित्त सुशील मरो रहा? ये लंका का ककमरान हुआ, ये मुरझाते क्यों रोम रो? जो रोए दशानन को भजते, क्यों डरते हैं अब ओम ओम? ये नियम मुक्त क्यों होती है? ये रजनी हंसती क्यों कौन को? हाय गगन का रहा प्लेगान, ये दिग्वाल झंड क्यों कर रहा था? ये तुच्छ दृश्य प्रोगरा आंखें लेकर मुस्कुराता, ये प्रलय दृश्य क्यों दृष्टि आ रहे? प्रलयंकर शंकर का कारण है आज भाग्य का उलट फेर, नहीं परिवर्तन है साधारण। है आज भाग्य का उलट फेर, नहीं परिवर्तन है साधारण। विदित कराओ भोलेनाथ, विदित कराओ इस परिवर्तन का कारण क्या है? दैत्यों के भाग्याकाश पर विकराल भंडा बनकर छा जाने वाली और जगत नाट्य मंच की सूत्रधारणी, पालन मनोहारिणी, जगत जननी सीते का स्वयंवर अक्षरों में छूट गया। है रचा स्वयंवर, है रचा स्वयंवर, सीरत धरने आधार लक्ष्य आज का खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई जान नहीं सकता, हाँ, ये कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। मैथिली मंच अधिवेशन है सुकुमारी का, वो अधिकारी भी अब पहुंचा है मिथिला में ममोक्ष पिटारी का। कल्याण सिरत खुजने, कल्याण सिरत खुजने, मानवता को कर नष्ट। वैष्णव तुझा फैलने, यदि वहां नहीं मैं चाहूंगा तो फिर अनंत हो जाएगा। यह सदियों से शर्मों का प्रयत्न सब व्यर्थ व्यर्थ हो जाएगा। मिथिलाधीश्वर, यह अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने रहते कुरान का यह मान नहीं होने दूंगा। अरे षड्यंत्रकारियों सावधान, ये जिससे ध्वंस लाता है वो तो दशानन का शहर तुम्हारी मिथिला में आता है। महामंत्री अत्रगच्छ। दूत के द्वारा समाचार प्राप्त हुआ 1000 हाथियों का बल सेनानी तालका और सवाह ने शत्रु के समक्ष संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। उधर अवध प्रदेशांतर्गत दशरथ नंदन राम ने गाधेय विश्वामित्र के शिष्यों से मैथिल प्रदेशांतर्गत गमन करके सीमोल्लंघन का अपराध किया है। अस्त हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। हमारी अनुपस्थिति में लंका की सुरक्षा का दायित्व आपके सुधाखंडों पर है। जाइए शीघ्र पुष्प विमान तैयार करें। आपके आदेश का अक्षर का पालन होगा। लेकिन बोलेगा
क्या ये मेरे भविष्य की कोई गुप्त जानकार है? क्योंकि कह रहे गुप्त जानकार है साहब, कह रहे गुप्त जानकार है साहब। ये माता आया धरती को, ये कहता कोई श्रीमत प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरती को, इस प्रगति छठी का संचालक वो सर्वेश्वर आया धरती पर, एक कंकाल लाकर सारंगी वो सारंग था आया था। तो तू भी सचेत हो जा लंका को, अब स्मरण रहे अधिकारों का, नहीं भाई प्रकट होने पाए तेरे उच्च विचारों का। मुक्ति प्रभु के शब्द बना, अब पूरा तुझे कराना है, अपने जीवन नाटक का संपूर्ण रहस्य जाना है। अरे नंग में निशंक रहता हूं, ये मेरी नित्य नौकरी बजाता है। विश्व में विजय घोष मांग फैलाता है, देश देश मात्र भी न भय का प्रवेश। इस भावना में उस संघ का स्वरूप प्रकट जाता है। चाहे 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 कोई का गुरुदेव भगवान शंकर की रंग हो गए रोकने लंकेश जाता है। हम विश्वनाथ, हम विश्वनाथ, हम विश्वनाथ। जिन्हें आप मंच पर रावण जी की प्रस्तुति रावण जी के रूप में देख रहे थे, आप है संजीव जी अवस्थी। इनके अभिनय से प्रभावित हुए आदरणीय श्री अशोक जी द्विवेदी, आपने 50 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में शुक्ला जी, जिनका पूरा नाम नहीं मालूम है, तो हम गुप्त नाम ही समझ करके शुक्ला जी ही कह करके काम चला रहे हैं। शुक्ला जी की ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं रावण अभिनेता आदरणीय श्री संजीव जी अवस्थी बना लो के लिए प्रदान किए गए, तो उसका साधुवाद धन्यवाद। और इसी क्रम में नंदा जी जो हमारे अनुज है, आपने भी 100 पुष्प मुद्राएं रावण जी के सुंदर अभिनय से प्रभावित होकर के प्रदान किए हैं, कोर्सा साधुवाद धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में अब इन्हें आप मंच पर बाणासुर की लंका का दृश्य देख लिया, सोड़पुर का दृश्य आप लोग देखें, तो बाणासुर की भूमिका में जिन्हें आप मंच पर देखेंगे आदरणीय श्री विजय जी निगम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां ज्ञाना पश्यन्ति सिद्धा श्रीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमा ही वक्रोपचंद्रः सर्वत्र वंदते जयति लंबोदरम सरस्वतीं जयति गुरु चरणार जयति विष्णु शिवम सहिते वंदे बारंबार सहिते वंदे बारंबार। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस पान के जीवन में ये ऐसा परिवर्तन कैसा? ईसा सुंदरी के विस्तृत समाज में ये चुपके से प्रविष्ट हो इन सोनीपुर के प्रखर प्रसादों पर ये ध्यान मग्न बैठा। बलिपुत्र के श्रवण रंगों में कौन कह रहा, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान, बलिपुत्र सावधान। जबकि मैंने इस अखिल भूमंडल पर कोई भी वीर, कोई भी योद्धा अवशेष भी नहीं रखा जो बाण को सावधान करने की क्षमता हुआ सामर्थ्य सके। फिर क्या एक और वीरता
आशा से परिपूरित इन अस्त्रों शस्त्रों की झंकार तो दूसरी ओर जिस मुनियों का कर्ण क्रंदन तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टाह तो चौथी ओर मानवता का करुणोदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जूनों पक्के तट पर बैठा था मैं शांत उपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की इन मधुर लहरियों का जल कौशिक। ना जाने किसके वैभव के, ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे ऊपर निर्भीक। तो क्या हम दैत्यों के से रह गया अभी क्या ये विश्व अपरिचित कहीं नहीं भोलेनाथ। इसमें धरती आनंद पर थे खुले नेत्र, मन था उत्पल और रोम रोम से सरक रहा था। गुरता मधुर भाव फूल की सहसा गूंज उठा कोई स्वर, ये जिससे काफी दशो दिशाएं जैसे टूटे नगाल खाए उनमें गुस्सा आज वर्षा प्रज्ञापन कोई धन भटक रही क्यों भाव भाव से शुरू होकर ये ये सहमा सुगन दिशाएं कांपी तोल उठा धरती का बात शिहर उठा अत्यंत हिमालय। क्या हुआ कहीं पर प्रज्ञापात वारिस विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है रण का द्वार। तो आज विश्व रक्षा भूमि पर कौन बाण को रहा पुकार, कौन बाण को रहा पुकार। ये किसने गीत क्रांति का गाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। इस बलिदानी बल की छाती पर है किसने अत्याचार मचाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित आर्य भूमि का जनयन प्रसिद्ध विप्र व्याकुल मुनिवर्गन और चल रही अधर्म की चुप्पी, ये दुष्कर हुआ समाज का पालन। हाँ वसुंधरा की छाती पर ये किसने है उत्पाद पहुंचाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। अब नावों के करोड़ दर्शन रोज होती है छाती और कभी हो रहे कान से फिर आज गीता है शर्मती। ये किसने दुर्लभ दंड से, ये किसने दुर्लभ दंड से इस मानव का हृदय हिलाया। ये किसने गीत क्रांति का गाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। संघर्षों के सिर पार कर, संघर्षों के सिर पार कर क्रांति का गाया, ये किसने गीत क्रांति का गाया। जबकि हमारी स्थिति अनल में पलकर में सजा सूलों से सशक्त का लिए तन में जीवन अनमोल ढूंढने निकला पूर्ण प्रभात। ये मेरा हाथ रोकेगा कौन, ये मेरा रोकेगा कौन, ये मेरा रोकेगा कौन। अरे चलो के पलकर में तूफाना कौन भी है मगना रहेगा और डोले तो है ब्रह्मांड कहाँ पर प्याला मैंने मेरे हाथ विश्व की रोकेगा कौन, हमारी मत रोकेगा कौन, हमारी गति रोकेगा कौन। भोले शंकर निष्कर सुनो थी ये बाण कर रहा था बंधन की सहसा समाधि गई यार। सुन विश्व मुनियों का करना क्रंदन वारिस विशाल हो गया शांत। सुन अंबर का भीषण गर्जन, अरे देवों के देवादिदेव भंग करो दूर तुमको बंधन सत सत हो गया। मैथिल प्रदेश में जगत जननी जगदम्बिका स्वरूप सीता का स्वयंवर एक और महात्मा श्रीधर के द्वारा रचे गए स्वयंवर का अनुष्ठान, तो दूसरी ओर ये वायु मार्ग से किसका प्रस्थान कौन हो सकता है। ओम नमः शिवाय। हाँ महाबली रावण का प्रस्थान मिथिला प्रांगण की ओर
रावण का प्रस्थान तो सहदा अहित का द्योतक माना गया है, तो क्या आज मिथिला में भी अहित होगी? है महापुरुषोत्तम वहाँ भी बहुत प्रस्तुत वाला कम नहीं है, वो बहुत मैं भी निराला। क्या आज अपने कारणों से मिथिला मिटेगी? पकड़ में पड़े हुए पापी नमाज ये इसलिए पावन धनी की साथ है तुम्हारी तो शौक लूंगा वो मुझे काला समुद्र अनंता के शासक सजग और सजग की आघाती पर गए कदम तो रुकना क्या, फट जाए हिमालय की छाती, फट जाए हिमालय की छाती। एक बार प्रेम से जय भक्त बोले शंकर भगवान की। और आप हैं पुनः वही नाम नंदा जी। आपने 100 पुष्पोत्तराएं बाणासुर जी की सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित होकर के प्रदान किए। कोट का साधुवाद, धन्यवाद। और आप है भैया अशोक जी द्विवेदी, आपने भी 50 पुष्पोत्तराएं बाणासुर जी की सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित होकर के प्रदान किए। कोट का साधुवाद, धन्यवाद। मिथिला के कुशल पहरी महाराज जाओ पहरी, अपने सम्राट को सूचित करो कि सोनपुराधीश परिपुत्रवान का आगमन इस मिथिला की पावन पवित्र भूमि में हुआ है और मिलने की आकांक्षा करती है। जैसी आज्ञा आपके आदेश का ये सेवक अच्छा सा पालन करेगा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज रंग के अंतर्गत बाणासुर जी का आगमन हुआ है, कह के मेरे लिए क्या आदेश है? चले इनका स्वागत करें, क्यों ना हो। निधियों में बिहार वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सभी स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ। अरिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्त काम विशिष्ट वसिष्ठ ऐसी सिद्धियों से अलंकृत तीर्थध्वज निर्कुल भूषण गुणगण गरिमा गायक भव्य भावना भरित निरस्ता में सरसता का पहचान कराने वाली योगी जय जय श्री शंकर भगवान। आपका शुभागमन हमारी मिथिला हो गया। अहोभाग आपके आगमन मात्र से हमारा मानस कहने को बाकी होगा। क्या बन का शुभागमन का ये उठी कली कली महे उठी गली गली ये तन उलगे उलगे था ये मन उलटे उलटे उठा पथ निहारते रहे राह में किए बन का शुभागमन। इतना ही नहीं, आपका शुभागमन हुआ आज ऐसे प्रतीत हुआ जैसे शब्द सुन अधरों जैसे ये सहसा मृदुकाल मिला या घूमे सरगम को ये कंठ
मधुर मधुगान मिला जनक प्रभावित हुआ। आगत के प्रति व्यक्त किए गए आपके द्वारा स्वागत भाव से बड़ी परिहार व्यवस्था की है। जब तुम्हारी वाणी की तरफ ध्यान देते हैं सीरत भाई, तो ऐसा लगता है वाणी सुनता ही जाओ। और वाणी के संबंध में वाणी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अपना बनाया जा सकता है। वाणी के माध्यम से किसी को भी सत्य बनाया जा सकता है। जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष, ये साधना पंथ चले निर्वाधित, ज्ञान का होवे अक्षय कोश। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर वो स्वर्ग महान, नमित भूमि का वैभव ही मलिन सा लगता है दिलमान। पर चिंतन दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूत्र प्रत्यक्ष हुआ तुमसे आकर। हे धन्य धन्य मिथिलेश भू, ये वैभव और विराट का सम्मेलन संकट हो रहा ये त्रिभुवन प्रदेश, परिहार हो रही मानवता। शुभ स्वस्थ स्वस्थ मैथिल नरेश, प्रभु महाकाल शिव मृत्युंजय, भगवान शंभु के भाग का प्रवट बाणासुराकर धन्य हुआ। प्रध्वनित हुआ वो नीलांबर देख रहा हूँ। देश देशांतर के नेपाल महिपाल भूपाल सभी यहाँ एकत्रित हैं और सभी आपके कण के संदर्भ में जानकर ही यहाँ उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं भी आया हूँ सीरतगढ़, परंतु जब आपके प्रणकों में अपनी बुद्ध की कसौटी पर तौलता हूँ तो पाता हूँ सीरतगढ़ कि शपथ ले लेना सहज है। बहुत कम समय में आए हुए, शपथ ले लेना सहज है पर निभाना कठिन है। और कठिन क्यों है? क्योंकि पथ पर तो चलते हैं पथिक, पथ पर तो चलते हैं पथिक, पर सुपथ पर जाना कठिन है। शब्द के अंबार सस्ते पर सत्य का लाना कठिन है। और श्रेष्ठ बनते हैं बहुत पर श्रेष्ठता पाना कठिन। समाज में एक विडंबना है, समाज में एक विडंबना है। विडंबना क्या है कि व्यक्ति को जरा सा भी कुछ मिल गया, सोचने लगता है कोई श्रेष्ठ है, स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता और सोचता है कि सभी हमारा ही गुणगान करेंगे। समाज में विडंबना, लेकिन श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र जब तक जनों के द्वारा किसी को प्रदत्त न किया जाए तब तक स्वयं को श्रेष्ठ समझना ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता का गुणगान जब दूसरे करे, अपने ही मुखार बिंद से यदि श्रेष्ठता का गुणगान किया जाएगा तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं, वो अहंकार हो जाएगा। जय राज्य के अहंकार भाव देते हैं। और आज के इस पुनीत कार्य में हमारा पूर्ण योगदान पूर्ण योगदान आए आसन पर जाते हैं और समय अनुसार सहयोग से लाभान्वित। आप सुन रहे थे जनक जी
द्वारा बाणासुर जी का स्वागत और बाणासुर जी क्या प्रत्युत्तर, इन दोनों की वार्ता से प्रभावित होकर के आप भैया जमुना प्रसाद जी आपने 50 पुष्पत्राएं प्रदान किए। मिथिला के कुशल लोकपाल राजा जनक और सुचित्रो मिथिला की रंगशाला में पौलुस कुलभूषण वेदाध्यायी त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले राम का पदार्पण हुआ है। तब काल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। त्रिभुवन सम्राट लंका राम जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलने की अपेक्षा है। श्री रावण जी का चले इनका स्वागत नहीं पूजन वंदन माता केकसी की कोख को धन्य बनाने वाले अप्रतिम योद्धा भगवान भोलेनाथ के परम उपासक इस मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में तीव्र पूजन प्रणाम कर रहा है। जिस हेतु किया तुमने वंदन उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, 10 आशीष तुम्हें, 100 आशीष तुम्हें, सहस्त्र आशीष तुम्हें, लक्ष आशीष तुम्हें, कोटि आशीष। मैं आपको क्या पुरस्कार दे सकता हूँ? यह हमारी कांचन संयोग आपके आगमन मात्र से मेरा हृदय कहने की बात है। सुनना चाहते हो बने सुबह सुखद संयोग ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मैं प्रतिकार क्या क्या प्रेम का उपहार क्या बंधु दर्शन हित त्रिगोणे पलकों में बावड़े बिछाए और प्राणों ने परत कर ये अमर वरदान का खिलखिला कर हंस पड़ी चमोर कुछ कह देगी कलियां ऋतुराज जब हो स्वयं खिलाने तो मैं अकिंचन इस कृपा साजन का प्रतिकार क्या क्या प्रेम का उपहार क्या हमारा स्वागत सुनिए आपकी मधुर वाणी सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो। आगत के स्वागत कहे गए आपके भाव कविता के और विचार करता हूं कविता का सृजन विद्वानों ने बताया है 3 कारणों से। प्रथम, व्यक्ति जब आत्म उद्गार व्यक्त करना चाहता है बहुत प्रसन्न व्यक्ति अपने उद्गारों को वायु वातावरण से जोड़ना चाहता है तब कविता का निर्माण होता है और व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तब कविता का निर्माण होता है। आप हैं कामतगिर सेवा समिति अनिल तिवारी जी जो अक्बरपुर से पधारे हैं। आपने 50 पुष्पत्राएं श्री रावण जी के लिए और 50 पुष्पत्राएं श्री बाणासुर जी के श्री
चढ़ाए बिंदु में समर्पित किए हैं। कोट साधुवाद, धन्यवाद। किंतु विचार करता हूं सीरत भट्ट जनक तो योगी है, और योगी को हर्ष और विषाद दोनों स्थितियों से पृथक रहता है, ऐसा कहा गया। सीरत भट्ट जनक के द्वारा आगत का स्वागत कविता के माध्यम से पुनः विचार करता हूं तो आगत के प्रति स्वागत में व्यक्त किए गए भावों का मतलब उसमें किंतु तुरंत नहीं है। तो आपके व्यक्त किए गए भावों से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। विचार करता हूं आपके आयोजन के संदर्भ में, आपके द्वारा रचा गया धनुष्य, यहां पर आए देश देशांतर के नेपाल, महिपाल, भोपाल, उसी स्थिति को जानकर मैं भी यहां पर उपस्थित हूं और आया हूं तो आपके और अपने दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास ज्ञान नगरी में करूंगा। आप चले राज्य के निकार भाग देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं भूल भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। भूल भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रभाव स्वीकार होता है, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर ये रावण अत्यंत कष्ट की अनुभूति कर रहा है, जिसने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया। या यूं कह दिया जाए कि जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन मानवतावादी कार्य ही होते रहे, आज उसको इन तथाकथित मानवतावादियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने तो सुना था यह मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया करता है। मैंने मानवतावादियों के लिए एक लोकोक्ति सुनी थी कि जो बोवे कांटा तो है ताई बोवो फूल। आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत, और अगर एक मानवतावादी के प्रति इन मानवतावादियों का यही न्याय है तो इस समाज के मध्य इस रावण की यहां पधारे हुए समस्त धनुष यज्ञ गंधर्व किन्नर सम्राट विभाग दिक्पाल युपाल महिपाल जो जहां जिस रूप में उपस्थित है उसी रूप में बना रहे। अगर किसी ने अपने स्थान से उठकर अजगरों के सन्निकट जाने का दुस्साहस किया तो रावण की चंद्रहार सवार उसके कलकंठ पर किया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काटकर विमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। हालांकि रावण को यह मालूम है कि भी त्रैलोक्य में ऐसा कोई वीर जना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा करे, क्योंकि है कौन सिंह गलाल जो लंका पर से टकराए। अरे किसने हम मां का दूध पिया जो सम्मुख चौहर दिखलाए, उसे खुली चुनौती देता रावण जो धर्म खंडन करने आएगा। ये लंकेश में लिया जीवन बर्बाद आएगा। देश देशांतर के नेपालों महिपालों भूपालों का आगमन और उसी श्रृंखला के अंतर्गत त्रैलोक्य विजेता त्रिभुवन सम्राट लंकाधिपति रावण जी का आगमन चलते हैं, रावण जी से साक्षात्कार करते हैं। और दशमेव दुशानन वेद पाठी पौलस कुलभूषण केसरी नंदन विश्व के वैभवशाली सम्राट लंका के स्वामी श्री रावण जी जय जय
त्रिशंकर भगवान महापरशुराधीश महाकाल जय जय श्री शंकर भगवान, जय जय त्रिशंकर भगवान की श्री राम कहें। पंखा चलवा दो पंखा। मैथिल समाज में आपकी एक खुली घोषणा कि कोई भी नेपाल महिपाल भूपाल अजगों के समीप तोड़ने की तो बात बहुत दूर की है, आने का दुस्साहस न करे, अन्यथा रावण जी उसको काट करके विमल वेदिका पर अर्पित कर देंगे। मैं सोचने लगा कि एक और एक योगी की घोषणा, एक योगी की प्रतिज्ञा कि सोई पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज ज्वल तोड़ा। और दूसरी ओर एक हठ योगी आ गए। योगी ये भी हैं, लेकिन जरा ये हठी योगी हैं, हठ योग है इनका। और इनकी घोषणा सीधे सीरत ध्वज के विरोध में। आपने कहा कि जिन्होंने जीवन पर्यंत मानवता का कार्य किया, मानवता के कार्यों में अपने अमूल्य भेंट दी, आज उन्हें बलिवेदी पर बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता है। और कारण राजा जनक की पुत्री के द्वारा इस महान आयु को उठाना, राजा जनक की प्रतिज्ञा कि जो भी इसको कण पर्यंत चाहते हुए तोड़ देगा, हमारी पुत्री उसका पाड़ जहां संस्कार करेगी। तो श्री रावण जी क्षत्रियों के संबंध में अगर आपकी बात को हम ध्यान दें तो फिर क्षत्रियों के संबंध में कहा गया है कि क्षत्रिय मर जाता है, मिट जाता है, सदा अपनी आन पर दाग नहीं लगने देता है, कभी अपनी ये चंद्र शीतलता तजे, चंद्र शीतलता तजे, सीमा समंदर छोड़ दे, पर हो नहीं सकता कि क्षत्रिय अपना प्रण छोड़ दे। तो प्रण से पीछे राजा जनक जा नहीं सकते, और आप हैं प्रण के विरोध में। तो मैं चाहता हूं कि राजा जनक भी सैव हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, आप भी भगवान शंकर के भक्त हैं, हम भी भगवान शंकर के भक्त हैं। तो कौशिक ये लंकाधीश्वर तुम हृदय संतुलित करो। क्यों इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो, नैरात्यपूर्ण मैथिल समाज में नव आशा का संचार करो। सीता अपनी ही पुत्री है, स्वयं होने के नाते सीता अपनी ही पुत्री है, इस पर वेदक विचार करो। क्योंकि रह गई अगर कन्याकुमारी तो उधर जाएगा सप्तमी, इस मिथिला में आकर दुष्कंदर मत करो यहाँ पर मनमानी। होने दो पुत्री का विवाह, होने दो पुत्री का विवाह, मन मंडप मन में करने दो, और लंकाई पर करो बाधक, भावड़े सिया की पड़ने दो, सीता के संचित अरमानों पर मत बनो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज, तो हृदय संतुलित करो आज। 5 आपकी वार्ता को मैंने बहुत एकाग्र चित्त होकर, आपकी वार्ता में ही आपके प्रश्न का उत्तर निहित है। अब या तो आपने ठीक से राजा जनक का प्रण सुना नहीं, या आपने राजा जनक के सुने हुए प्रण के मंतव्य को समझा नहीं। राजा जनक का प्रण आप सही जानना चाहते हैं, अभी आपने बोला भी है। एक क्षण आपको दूंगा, राजा जनक का प्रण सुनना चाहता हूँ। क्या है? कोई पुरारी को दंड कठोरा।
आपने सुना नहीं क्या? सुना, लेकिन हम फिर सुनना चाहते हैं आपके मुख। इसमें कोई आपत्ति हो तो हम बोल। कोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज कोई तोड़ा। ठीक। बाणासुर जी का कथन है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। विद्वत समाज उपस्थित, संत समाज उपस्थित, क्या यही प्राण है? क्या राजा जनक का प्राण यही है? राजा जनक का प्राण है सोई पुरारी को दंड। विचार करें, कोदंड और कोदंड दोनों में अंतर है, समझना पड़ेगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोड़ा। यहाँ कोदंड का प्रयोग क्यों किया गया? अगर इतनी बुद्धि लगा लेते तो उत्तर मिल जाता। इससे प्रश्न करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। कोदंड यहाँ पर उकार का प्रयोग हुआ है। उकार दुलार का सूचक है, अर्थात भगवान शिव का प्यारा धनुष। अर्थ ये है, इस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ से हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं, केवल दो जगह पर प्रयोग हुआ है कोदंड का। सोई पुरारी को दंड कठोरा और लखन लखेऊ रघुवंश मन ताकेऊ हरि को दंड। दोनों स्थानों पर कोदंड शब्द का प्रयोग हुआ और दोनों स्थानों पर उकार का प्रयोग हुआ है, अर्थात वहां पर भगवान शिव का प्यारा धनुष। ये कहा गया कोदंड का प्रयोग इस ग्रंथ में 10 स्थानों पर, लेकिन वहां पे अभिप्राय भगवान शिव के दुलारे धनुष से नहीं निकलता, प्यारे धनुष से नहीं निकलता। इसको समझने की आवश्यकता है। हमने अगर आपका ध्यान उधर की ओर विक्षेपित कराया है तो उसका कारण है भगवान शिव ने जब देवराज को यह धनुष दिया था तो निमित्त क्या था? देवराज को पूजन करने के लिए धनुष दिया गया कि जाओ इसका पूजन करो, तुमको या तुम्हारी पीढ़ी में किसी को उसके दर्शन हो गए जिनका चिंतन और मनन मैं करता नहीं। हमारी आपत्ति इस पर है, जब भगवान शंकर ने धनुष दिया है पूजन के लिए तो राजा जनक को यह अधिकार कहां से प्राप्त हो जाता है इसको तोड़ने की प्रक्रिया। हमारी आपत्ति यहाँ पर। तुम कह रहे हो हृदय संतुलित करो, अगर हम असंतुलित हो पाएंगे तो खड़े रहोगे, तो समाज का कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा रहेगा नहीं। तो बाणासुर जी, मैं अपनी बात को कहता हूं, के दुश्मन शिव भक्त क्यों ठुकराई? श्री शंभु के अपमान की हनी क्यों अपनाई है? सब निज इच्छा का पाए मन जाहि राचे मिलन सो वर। जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अंग का वरदान है तो छाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? सीताराम की व्यवस्था कर। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की हानि क्यों अपनाई? श्री राम, एक अच्छा चिंतन समाज के मध्य में आपके द्वारा रखा गया। कला कोदंड का मतलब है दुलारा, प्यारा। अब कोदंड का मतलब है दुलारा, प्यारा, तो एक तरफ दुलारी और एक तरफ दुलारा। और यहां संस्कार किसका? दुलारी का। और किसके माध्यम से? दुलारे के माध्यम से। जुड़ गए दुलारे के माध्यम से। राजा जनक भगवान शंकर के महान भक्त। अब भक्तों का भी ध्यान भगवान शंकर नहीं रखेंगे क्या है? तो दुलारे के माध्यम से दुलारी का कार्य। एक आरोप और लगा दिया हमारे ऊपर, कह रहे हैं श्री शंभु के अपमान की ये रीत क्यों अपनाई? यही तो हम चाहते हैं कि शंभु का अपमान ना हो, शंभु का अपमान ना हो। क्यों? इन समान नहीं शिव और राधे राजा जनक के लिए लिखा गया कि इनके समान शिव आराधक नहीं, और उनकी पुत्री का पाणी दहन संस्कार इन पर निहित
तो यही तो चाहते हैं भगवान शंकर का अपमान न हो। और हमारे जैसे लोग क्या भगवान शंकर का अपमान कर सकते ना? सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुम्हारे जैसे लोग जरूर सोच सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम तो जब भी अहंकार में ओत हो जाते हो तो कहा मना होता है लीज बाहुबल चला आधे सुख पाए। तो तुम भगवान शंकर के ग्रह को ही उठा लेते हो, जिनका पूजन अर्चन किया जाता है, जिस मंदिर का पूजन किया जाता है उसी मंदिर को उठा लेते हो। तो भगवान शंकर का अपमान तो केवल आपके द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं है। और रही बात ये तो समय का ध्यान रखते हुए हमारी स्पष्ट घोषणा सुनना चाहता हूं। जब व्यक्ति ना माने है, जब व्यक्ति ना माने तो फिर साधारण तक साधारण और अनादरम प्रति अनादरम सठे साक्षण समाचरे। इस नियम का पालन करते हुए और फिर पूजेगा चलेगा भूल जाएगा कल को बनता का करता हम ध्यान और तो सारी साल सत्य का केवल एक क्षण आपने जो प्रश्न चिन्ह लगाया था हमारी वार्ता पर, उसका उत्तर कर दे, इसके बाद आपकी ही धारा। आपने कहा एक दुलारी के लिए दुलारे को तोड़वाया जा रहा है, यही न्याय संगत है क्या? दुलारी के लिए तो दुलारे को सहेजना चाहिए, संभालना चाहिए। दुलारी का विवाह तो दुलारे से करना चाहिए। और आपका सिद्धांत कहीं दुलारी के लिए दुलारे को तोड़वाया जा रहा है, ये कौन सी नियमावली है भाई? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही और हमारे समझ से समाज में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आने वाली है कि कौन सी विधा है तुम्हारी। दूसरा आपका कथन, हम तो शंकर भगवान के भक्त हैं। शंकर भगवान के तुम भक्त हो, चलो हम एक बात केवल त्रिपुंड देख के तुम्हारी बात को स्वीकार कर सकते हैं, तुम त्रिपुंड माथे पर धारण किए हो। इसके अतिरिक्त तुम्हारा और राजा जनक का कोई भी आचरण वर्तमान में यहाँ पर भगवान शंकर के भक्त का परिलक्षित नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा कि तुम भगवान शंकर के भक्त। भाई भक्त है तो भगवान की किसी भी वस्तु को सही संवारता है, संभाल के रखता है। अब हमने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, तुमने भगवान शंकर का देवालय ही उठा लिया, शिवालय ही उठा लिया, कैलाश ही उठा लिया मनो तो। अब तुमने ही कहा था, फिर हम ऐसी चिंता नहीं करते हो, बोल देते हो मनहु तौल निज बाहुबल। अगली लाइन पर बहुत ध्यान दे लेते, अगली पंक्ति पर चला अधिक सुख पाए। अगर हमने कोई गलत कार्य किया होता तो वहां पर रचनाकार को लिखना चाहिए था कि चला अधिक दुख पाए। लिखा जा रहा है चला अधिक सुख पाए, अर्थात रावण ने कोई गलत कार्य वहां पर नहीं किया। उसके पश्चात ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना होती है। उस घटना के पश्चात ही रावण को चंद्रहास की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई गलत कार्य रावण के द्वारा नहीं किया। फिर आपकी धारा में लौटते हैं। अब अगर एक लाइन एक पंक्ति हम वर्तमान की दृष्टि से कह दें, रावण जी को चुभ जाएगा, लेकिन कहा है ललकारा है तो कहीं रोक लगे। रावण वो कहा ललकार किसी की सुन के शांत बैठे जितना गुर्रार है हो। और स्थिति क्या है तुम्हारी? बाप न मारी मेढकी और बेटा तीरन, ये स्थिति है तुम्हारी। ये ये सारी शोषक का गोला फूट जाएगा।
कह रहे हो तो आपका कौन नहीं लग रहा। ये अब ये सोच रहे हैं नहीं, जब मार्ग प्रशस्त हो जाए तो कहीं रहने वाली बातें न होनी चाहिए, बिल्कुल सीधे चोट पर चोट होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात। तेरी ललकारे युद्ध है, चुप रह जाऊं रणनीति नहीं, ये होना चाहिए। इसीलिए कहा था बाप ने मारी मेढकी और बेटा तीरन। ये बात हम कहना नहीं चाहते हैं कि बाप ने हमारी मेढकी लड़का तीरंदाज है। ओ, ये अन्य लोग कहा करते हैं, हमारे आपके लिए थोड़ी बना है। देखो नहीं भाई, जब तुम ही करते होगे ये करेंगे बाहर तो तुम कर जाएंगे। काल मानसी तो उठी गई तो कुछ युद्ध में कोई मतलब आवेगा और मछली संभालने को जो करोगे बाहर तो पिछड़ों को ये फंस में चलेगा। काल बंद करवाए बिजलियां गिराऊंगा और मंथन करूंगा सलामत रावण तुम्हें कटी पसंद से उड़ाऊंगा। फुलाने चलेंगे आप तुम हमारे सामने सामने में लपकाएगा ये उछल उछल पक्ष में मिलेंगे सब में पर्दा रसाता भर जाएगा। चाय करती चलेंगे ऊंचा सफान ये तारे टूटेंगे गिरेंगे पूरा बच जाएगा। मैं दिल दरवाजा पांच करूंगा अगर रसम का जवाब फिर जाएगा और मेरी होगी कोई उतरान हरान बोल नहीं पढ़ का और जन्मा मैया का लाल नहीं मेरे फुसल के मापदंड का वो देव रात खुद है प्रमाण और जिस पर हो रावण तुम राज सहित ये धारण करता था उसे बाण मैंने ही पर काटे हैं नगराजों के और तलवार कर दिए अकेल अब तुझे गिराऊ काट नहीं और लंका के दिक्कत संभल तो दोस्त का परम सिद्ध यदि इसका करता ख्याल नहीं तो जो साहिब नंदन का और जन्मा मैया का तो चलो लखाओ अब ही काम बड़ी परिबंध जाओ भाई चढ़ाएंगे ये दौड़े धनुष वाह बात इस पर आगे बहुत समय का ध्यान रखते हो और यही बात है यही न्याय है। हाँ जिसने समय का ध्यान ना रखा फिर समय उसका भी ध्यान नहीं रखता। नहीं, रावण को ही समय का ध्यान है क्योंकि समय को उसी ने पार्टी में बांध के रखा है। हाँ तुम भी रावण होना इसलिए ज्यादा बोल रहे हो। रावण के सहयोगी ज्यादा है। तो ये धनुष हमारे कुल का है और सीता से जननी का नाता है। ऐसी असमंजस की स्थिति में ये बाणासुर भी वापस शोणपुर जाता है लेकिन जाने से पहले यहाँ जितने भी भगवान शंकर के भक्त बैठे हैं सभी को भगवान शंकर ने पानी दी है तो दो हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ उठा करके जय घोष करें बोलो शंकर भगवान की राम जी जय जय श्री शंकर भगवान आपके भी सहयोगी तो नहीं आप का परिवार है सब आप का परिवार फल फूल पढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। 5 रुपये एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग पर बढ़ाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर